हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन का अगला टॉपिक। अब बच्चों ने पूछा कि पिछली वीडियो में आपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया, मगर संसद तो बताया नहीं, संसद में क्या क्या होता है, ये शून्यकाल क्या होता है। तो उसी पर आज नया वीडियो बना रहे हैं हम। देखिए, लिखा है संसद की कार्यवाही। अब संसद कार्यवाही जो होती है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, तो में दो सदन होते ही हैं। आप जान ही रहे हैं, मैं पिछली वीडियो में पढ़ा ही चुके हैं आपको। तो संसद की कार्यवाही जो होती है वो 11 बजे से सुबह और शाम को 6 बजे तक का होती है। अब मतलब वही 6-7 घंटा जो वर्क होता है वहाँ पर। अब देखिए, हम जल्दी-जल्दी वीडियो बना रहे हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पर 11 से लेकर 12 बजे तक का, 11 बजे से 12 बजे तक का इसे बोला जाता है, उस समय को बोलते हैं हम प्रश्नकाल। इसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं और उसका आंसर तुरंत लेते हैं या तो कुछ समय के बाद लेते हैं। ये आगे देखिए, 12 से 1 बजे तक का, 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है, इसे बोलते हैं क्या? शून्यकाल। इसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल, ज़ीरो आवर बोलते हैं, ज़ीरो आवर भी बोलते हैं। उसके बाद में इतना 2 घंटा 4 घंटा काम, 2 घंटा काम करके वो लोग छोड़ सकते हैं। फिर 1 बजे से 2 बजे तक का क्या होता है? लंच होता है। खाना ना खाकर उसके बाद में चर्चाएँ होती हैं बहुत देर तक का। वो होती है 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का वर्क होता है। अब आगे वर्क मीन्स चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होता है, क्या-क्या आगे होना है, इस पर प्रक्रिया चालू की जाती है। ठीक है पहले, तो प्रश्नकाल में क्या कहा, मेन पॉइंट क्या है कि पहले तो पूर्व सूचना दी जाती है। पूर्व सूचना कितना दिन तक? एटलीस्ट 10 डेज़, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है कि हम ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे और उसका आंसर हमको चाहिए। ठीक है? कि वहाँ पर इतना बड़ा ब्रिज बना, उस पर हमने इतना पैसा लगना है, लगाया है, तो वो पैसा कहाँ से इतना आया है, या जो भी क्वेश्चन पुट अप करना हो। अब देखिए यहाँ पर तो 10 दिन का समय चाहिए होता है, उसमें 10 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है। मेन पॉइंट यही है कि प्रश्नकाल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूर्व सूचना दी जाती है 10 दिन पहले। आप 15 दिन पहले दे देंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन 10 दिन से कम समय नहीं, ठीक है? 9 दिन पे देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अब वो किसको देंगे ये भी बता रहे हैं आपको, महासचिव को देंगे, वहाँ पर जो होते हैं संसद में। पहला क्वेश्चन क्या है कि तारांकित, तारांकित मतलब होता है ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पहला देखिए यहाँ पर कौन-कौन सा होता है, तारांकित होता है, अतारांकित होता है, रिटन में होता है, अल्प सूचना प्रश्न होता है और गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ मतलब क्या हुआ कि ओरल क्वेश्चन में एक दिन में वो 20 से 25 क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। कोई भी सदस्य पूछेगा किसी भी भी संसद से, किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति से, कि अब 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक मेंबर पूछेगा कितना? कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो लेकिन वो ओरल होता है कि वो वहाँ पर जो काम कराया गया होगा कि नहीं होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा। अगर जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि ये फला स्थान कहाँ पर है? तो उसने बताया कि ये स्थान यहाँ पर है। समझ नहीं पाया मान लीजिए किसी स्थान को, जो जो बताया गया। तो या कोई जो क्वेश्चन पुट अप किया गया है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है सामने वाला, अगर क्वेश्चन करने वाला समझ नहीं पाया, तो उससे कहेगा कि पूरक प्रश्न बताओ। वो उसका मतलब पूरा आंसर बताओ, क्या दिक्कतें हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो उसी आंसर को थोड़ा-सा ब्रीफली बोलेगा, समझाएगा कि ये यहाँ पर है, ऐसा। जैसे इसने किसी ने कहा कि मनीष क्लास कोचिंग कहाँ पर है? एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। तो किसी ने कहा, व्यक्ति ने कहा कि निशातगंज में है। तो अब वो समझ गया निशातगंज काफ़ी बड़ा एरिया है, लखनऊ का निशातगंज। तो कहा कि पूरक प्रश्न आंसर दीजिए। तो उसने कहा कि तब वो बताएगा कि निशातगंज 5वीं गली में जो कोचिंग है मनीष क्लासेस, वो तो इससे मतलब उसी आंसर को थोड़ा-सा ब्रीफली करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरक प्रश्न होगा। एक मेंबर क्वेश्चन कितना करेगा? 5 क्वेश्चन, 5 से कम भी कर सकता है। अधिकांश लोग 2 ही करते हैं, 3 करते हैं, मिनिमम 3 ही होता है। लेकिन मन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकता है एक मेंबर, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के किसी भी मंत्री से। ठीक है? आगे देखिए, अतारांकित मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें तो ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर इसमें होता है क्या, रिटन वर्क होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछना हो, वो
लिखित में दो, लिखित में दो। और लिखित में जैसे मान लीजिए कि हम वहाँ के मंत्री हैं, तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा तो लिखित में देंगे। तो अब लिखित में दे अगर उनको चाहिए, तो वो लिख कर देंगे, तो 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। हम कहेंगे उनसे कि ऐसा लिख कर जो पूछना हो, पूछ लो। एक साथ में लिख के दे दो 15, 20, 50, 100, 200। तो वो कम से कम 230 क्वेश्चन लिख सकते हैं। 230 क्वेश्चन लिखेंगे तो हम तुरंत थोड़ी नहीं दे पाएँगे उसका आंसर। तो हम अपने आईएएस से जो भी हमारे साथ में हैं, उनसे मंत्री साथ में तो होते ही ना, तो वो उनसे पूछ-पाछ के सारा आंसर देंगे और एक साथ में रिटर्न में, लिखित में सब प्रिंट आउट करवा के दे देंगे, बाँट देंगे पूरी फिर से अगर दूसरे दिन आकर। तो इससे क्या होता है 230 क्वेश्चन का आंसर उनको एक साथ मिल जाएगा। तो ओरल क्वेश्चन में उसी मंत्री को बोलना पड़ता है, तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रिटर्न में 1 दिन के लिए 250 मतलब सॉरी 230 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 1 दिन के बाद देगा। कोई दिक्कत? अब तीसरा एक लिखा है यहाँ पर कि अल्प सूचना प्रश्न, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अब इस प्रश्न काल में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो 10 दिन पहले सूचना सूचना देकर पूछा जा सकता है। अब कोई ज़रूरी काम हुआ जिसे वो उस समय भूल गया। एग्ज़ाम्पल दिया कि कहा कि उस जगह का एक कोई बाँध है, वो टूटने वाला है। अब वो उस मंत्री को उस समय याद नहीं याद रह गया। तो अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वहाँ पर? तो अब उस वो अल्प सूचना प्रश्न का उपयोग करेगा। अब वो 10 दिन से कम समय में मतलब 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी वो सूचना बताए कि मैम ये क्वेश्चन पूछना हमें पूछना था, हम लिखवा नहीं पाएँगे कि हम 10 दिन पहले वाले में, तो अब 10 दिन की कम समय हमारे पास है, इस वजह से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रश्न काल में वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसका आंसर आपके यहाँ बाँध टूटने वाला है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसा-वैसा, ठीक है? लास्ट में क्या होता है, गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी राज्य के किसी भी मंत्री के साथ में या जो भी और भी कार्यकर्ता जो भी साथ में लोग हैं, वो जो उस वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनसे भी प्रश्न किया जा सकता है। मेन पॉइंट ये भी है। तो प्रश्न काल में और टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे और वो भी 10 दिन सूचना देकर 10 दिन पहले सूचना देकर पूछा जाता है। ठीक है? आगे देखिए क्या होता है, ठीक है? अब 12 से 1 बजे का जो समय होता है शून्यकाल, ये तो बहुत बार चर्चा होती है कि शून्यकाल का समय कितना बजे होता है। तो जान जाइए कि क्या होता है 12 से 1 बजे तक का ज़ीरो आवर बोलते हैं। इसमें इस वाले में क्या होता है कि पहले सूचना देना पड़ता है, मगर इसमें बिना सूचना के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सामने-सामने जो भी कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, विदेश मंत्री के कितना खर्चा हुआ, ऐसा है, वैसा है। तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी थोड़ी बहुत होती है। तो लिखा है बिना सूचना के यहाँ होता है, ये चल रहा है कब से 1962 से चालू हुआ है। ये इस संविधान में लाया गया कह सकते हो कि मीडिया के द्वारा लाया गया है, कि इसे मीडिया फटाफट क्वेश्चन पुट अप करती है और आंसर देना पड़ता है। ऐसे ही मंत्रियों से वहाँ पर संसद में पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें बस यही नियम है कि इसमें बिना सूचना के होता है, इसमें क्या होता है सूचना के होता है 10 दिन पहले। उसके बाद में जब दोनों काम हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद में उन लोग को भूख लगेगा। ज़ाहिर-सी बात सारे आदमियों को भूख लगता है। लंच का समय होता ही है ख़ासकर गवर्नमेंटेड में। तो 1 से 2 बजे तक वो लोग लंच करेंगे। अब लंच करेंगे, बातें करेंगे, उसमें विचार करेंगे क्या-क्या कब बोलना है अभी या करना 1 घंटा में 2-4 घंटे। तो जब लंच हो जाता है, तो उसके बाद आता है चर्चा का समय आता है। कि अब 2 से लेकर 6 बजे तक का फिर चर्चा का समय आएगा कि क्या-क्या बोलना है। तो चर्चा या प्रस्ताव मतलब होता है कि जो चीज़ नियम बनाना है, उस पर कितने लोग साइन करेंगे, ऐसा है, वैसा है। तो चर्चा भी करेंगे, वो नियम बनाने के लिए सबको साइनबद्ध भी कराएँगे। तो क्या-क्या होता है, किसी विशेष अधिकार के लिए हो सकता है बात हो बहुत देर तक का। जैसे ये आपने देखा होगा 370 पर काफ़ी देर से चर्चाएँ हुई थी। ध्यानाकर्षण कि किसी कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो उस पर ध्यानाकर्षण करवाने के लिए ये हुई थी। फिर वही बोल रहे 370 पे देखा गया, काफ़ी दिन तक का बहसबाजी हुई, फिर जाकर वो लागू किया गया। स्थगन प्रस्ताव किसी भी खासकर लोकसभा को अगर रोकने वाला प्रस्ताव कुछ करना है, तो किसी भी जगह का, तो उसका प्रस्ताव धन्यवाद पर कोई अच्छा काम हो गया हो, धन्यवाद प्रस्ताव वहाँ पारित होगा। निंदा प्रस्ताव अगर किसी ने कोई काम कर दिया, उसमें बजट
अच्छा आने के बजाय बुरा बुरा आ गया, तो वहाँ निंदा प्रस्ताव हो जाएगा। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव, मतलब जब किसी मंत्री के लिए ये प्रस्ताव होगा कि आपने जो काम किया वो ठीक नहीं किया, आपने अपनी मर्ज़ी के वो सब काम कर डाला, तो अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है उन पर। तो ये सारी चर्चाएँ अभी, चर्चा मतलब होती है कि बहस होती है इस पर, तो काफ़ी समय लगता है। एक स्पीकर महोदय पूरा सुनते हैं पूरी बातें को, तो फिलहाल तो ये यहाँ पर चर्चा होता है, ठीक है? तो ये पूरा हुआ संसद की कार्रवाई। फिर क्या देखिए, संसद कार्रवाई, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, लंच होता है और लास्ट में चर्चा होता है। तो ये सब देख लीजिए, इसके बाद में प्रस्ताव आपको पढ़ाएँगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में, ठीक है?